जीवन के हर एक मोड़ पे आधी आधी मिली सारी खुशी, मुस्कुराए ही थे चुप हो गए। जिस घर में आंगन में रहूं उसकी भी होकर मैं ना हूं। कैसे कहूं किससे कहूं कि मैं इस घर की छोटी बहू। माँ, मैंने घर का सारा काम कर दिया है। मैंने मंदिर साफ कर दिया है, प्रसाद बना दिया है और भगवान जी को भी सजा वजा दिया है और घर की सारी साफ सफाई कर दी है। अब मैं थोड़ी देर आराम कर लूं। आराम का ख्याल मन से निकाल दो विशाखा और भोजन की तैयारियां करो। अगर तुम चाहो तो यहाँ सेविका बनकर रह सकती हो। संसार के सारे संबंधों को तोड़ना पड़ेगा। विवाह का विचार सदा के लिए अपने मन से निकालना होगा। आओ राधिका, ये तुम्हारी कुटिया है। आज से तुम यहीं रहोगी। वो वहां से चटाई उठा लेना और थोड़ा आराम कर लेना। उसके बाद मैं तुम्हें तुम्हारे शुद्धिकरण स्नान के लिए ले चलूंगी। हम सबको यहाँ प्रथम शुद्धिकरण स्नान करना पड़ता है और फिर बाद में हम आश्रम में अपना जीवन प्रारंभ करते हैं। मुझे इतनी प्यारी जगह में लाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं जानती हूँ ये सब आपके आशीर्वाद से ही संभव हुआ है। मेरे घर वालों की खुशियाँ अब आपके हाथ में है कान्हा। जितनी भी खुशियाँ मेरे नसीब में लिखी हैं सब मेरे घर वालों की झोली में डाल दो कान्हा। अब मैं आपकी शरण में आ गई हूँ कान्हा। पिछला सब कुछ भुलाने में मेरी मदद करना कान्हा। अब मैं अपना पूरा जीवन आपके चरणों में पूरी भक्ति और लगन के साथ शुरू करना चाहती हूँ कान्हा। अधिक प्रतीक्षा तो नहीं करनी पड़ी केशव। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। आओ बैठो।
क्या हुआ राधिका? हेलो, विलंब हो रहा है। अच्छा गुरुजी, आज्ञा दीजिए, चलना है। आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा। राधे राधे। आओ। बीस सालों तक मुझसे कोई काम नहीं कराया और आज 20 घंटों में ही सारी कसर निकाल ली माँ ने। कभी कभी तो मुझे शक होता है मेरी अपनी माँ है या सौतेली। भला ऐसे भी कोई काम करवाता है क्या? हाँ, कुछ तो करना पड़ेगा विशाखा। घर पर फोन लगा लेती हूँ, वहां तो मुझे जरूर मृणालिनी भाभी मिल जाएंगी। हाँ, ये आइडिया अच्छा है। हेलो, हाँ, मैं विशाखा बोल रही हूँ। मृणालिनी भाभी घर पर हैं? छोटी बहू, दादी माँ, कैसी हो? और देव कैसा है? भाई जब से गए हो ना कोई फोन ना कोई खबर। हाँ दादी माँ, मैं बहुत अच्छी हूँ और देव भी बहुत अच्छे हैं। तुम्हें मृणालिनी से बात करनी थी? हाँ, वो मैं वृंदावन आई थी ना दादी माँ, तो मुझे लगा कि मृणालिनी भाभी को कुछ चाहिए होगा, बस इसीलिए। वैसे वो घर पे है ना? हाँ, अभी तो यहीं थी, शायद अपने कमरे में होगी। एक मिनट, मैं बुलवा देती हूँ। हाँ माधव, बड़ी बहू से कहो छोटी बहू का फोन है उनके लिए। अच्छा बेटा सुनो, मैं है ना मंदिर के लिए जा रही थी, देर हो रही है, ठीक है? तुम अपना ख्याल रखना और देव का भी। अब जी दादी माँ। बड़ी बहू घर पे नहीं है। क्या? मृणालिनी भाभी जरूर मुझे अवॉइड करने की कोशिश कर रही हैं। घर पर रहते हुए कहलवा दिया कि वो घर पे नहीं है। कोई मेरे साथ नहीं है, इस लड़ाई में कोई मेरे साथ नहीं है। समझते क्या ये दोनों अपने आप को कि मैं इनके बिना कुछ कर नहीं सकती? दिखा दूंगी मैं इन दोनों को। अरे इन दोनों को क्या, पूरी दुनिया को दिखा दूंगी कि विशाखा द ग्रेट सुपरस्टार है। और दिखा दूंगी कि मेरे साथ कोई ऐसा सुलूक नहीं कर सकता। अब मैं अपने दम पे हीरोइन बन के दिखाऊंगी और फिर एक पूरा बुरा इनको अपना सेक्रेटरी तो क्या स्पॉट बॉय तक नहीं रखूंगी। अरे मृणालिनी भाभी यार, आपके पैसों पे तो थूकूंगी तक नहीं मैं। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा मुझे। राधे राधे। राधे राधे। राधिका, ये जानकी दीदी है, हमारे आश्रम की वरिष्ठ सदस्यों में से एक, और मैं मधु हूं। तुम मुझे मधु दीदी कह सकती हो। आइए ना, बैठिए। दिखने में तो बहुत कम आयु की दिखती हो। इतनी कम उम्र में इतना कठिन निर्णय ले लिया। मैं इस आश्रम में पिछले 20 बरस से रह रही हूँ। मैंने बहुत सी लड़कियों को सेविका के रूप में दीक्षा लेने के बाद भी यहाँ से भागते हुए देखा है, सिर्फ इसलिए कि यहाँ के कठिन नियमों का वो पालन नहीं कर पाई। मैं नहीं चाहती कि तुम कुछ ऐसा करो।
एक बात मैं और तुमसे पूछना चाहती हूँ। जी पूछिए ना। तुम्हारे जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति तो नहीं है जिसके मोह में पड़कर तुम इस मार्ग पर चलने से विचलित हो जाओ? जी नहीं, मैं सारे बंधन तोड़ के ही आई हूं। संतुष्ट हैं आप इसके सेविका बनने के निर्णय से? जी, राधिका को देखकर लगता तो है कि वो हर बलिदान देने को तैयार है। क्षमा कीजिएगा जानकी दीदी, मेरे लिए ये बलिदान नहीं है। मैं जो कुछ भी करूंगी कान्हा की सेवा समझकर करूंगी और पूरी लगन के साथ करूंगी। ये मेरे जीवन का सुख, संतोष और शांति है और मैं अपना जीवन कान्हा के चरणों में ही बिताऊंगी। देव, वो अरे विवेक भैया, आप कब आए? बस शाम को ही आया हूं। मैंने सोचा कि जितना हो सके मठ के काम में मैं भी अपना हाथ बटाऊं, सो यहां आ गया। कैसा चल रहा है सब कुछ? जी बहुत अच्छा चल रहा है। आप जानते हैं देव, आज मैं वृंदावन के बाहर कुछ प्लॉट्स देख कर आया। सब कुछ देखने के बाद मुझे 3 जमीन बहुत पसंद आई, तो आप इनमें से एक जमीन को चुन लीजिए। भैया खाना लगा दिया है, आ जाइए। आप लोग खा लीजिए, मुझे भूख नहीं है। केशव, तुम हाथ मुंह धो लो और कपड़े बदल लो, फिर हम लोग साथ ही बैठकर खाना खाते हैं। जी। देव, तुम्हें खाना तो खाना ही पड़ेगा। इस तरह भूखे रहकर कुछ भी ठीक होने वाला नहीं है। भैया, मुझे सच में भूख नहीं है। अच्छा ठीक है, साथ में खाने तो बैठ। जितना खाते बने उतना खा लेना, फिर कर लेना बाकी का काम। खा लीजिए ना भैया, तबीयत बिगड़ जाएगी। अपनी खातिर ना सही, राधिका जी की खातिर ही खा लीजिए। क्या क्या करूं मैं राधिका की खातिर? तू जानता भी है कि वो मुझसे क्या करवाना चाहती है? अगर मेरी हालत नहीं समझ सकता है तो मुझसे कुछ कह भी मत। छोड़ दीजिए मुझे मेरे हाल पर, प्लीज। बावरे नैना भरे रहे रात भर, ओ बावरे नैना भरे रहे रात भर। सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर, सोए जागे जागे सोए जाने किस बात पर। मन खुश भी है बेचैन भी, उलझन कैसी दिन रैन की। अब तू ही
पिया के बोल कान्हा गांठे सारी खोल, तू जो कह दे चल जाऊं इस आग पर, चल जाऊं इस आग पर। मुझे इस जीवन से कोई शिकायत नहीं है कान्हा, क्योंकि मैं जानती हूँ आप मुझे मेरी तपस्या का फल जरूर देंगे। वो विशाखा को अपना लेंगे और अपना जीवन सुखी सुखी बिता लेंगे। मुझे और कुछ नहीं चाहिए कान्हा। उनकी खुशी में मेरी खुशी है। भैया, हम जानते हैं कि आपका खाना खाने का मन नहीं है, पर फिर भी हम ये दूध ले आए हैं, पी लीजिए। आप हमारी बात से नाराज हो गए, हम आपसे हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, पर फिर भी एक बात कहना चाहते हैं। राधिका जी आपको इसलिए नहीं छोड़ के गई थी कि आप अपना ये हाल बना लें। वो तो ये चाहती थी कि आप और विशाखा भौजी एक दूसरे के पास आ जाएं। और आप अपने आप को ये सजा देकर उनका बलिदान व्यर्थ कर रहे हैं भैया। राधिका जी लौट आएंगी। हाँ भैया, अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने विशाखा भौजी को अपना लिया है और आप भौजी के साथ खुश हैं, जैसा कि वो चाहती हैं, राधिका जी लौट आएंगी। अगर उन्हें पता चलेगा कि आपने विशाखा भौजी को अपना लिया है और आप भौजी के साथ खुश हैं। तू क्या कर रहा है देव? वो क्यों नहीं करता जो राधिका चाहती थी? मैं जान चुकी हूँ कि आपके और विशाखा के बीच की दूरियों का कारण भी नहीं हूँ, और जब तक मैं आपके जीवन में रहूंगी और जब तक मैं आप चाहकर भी ये दूरियां कम करने की कोशिश नहीं करेंगे, इसलिए मैं जा रही हूँ आपसे दूर, अपने घर से दूर, सबसे दूर। राधिका जी लौट आएंगी। तू क्या कर रहा है देव? वो क्यों नहीं करता जो राधिका चाहती थी? इसलिए मैं जा रही हूँ आपसे दूर, आप अपने घर से दूरियां कम करने की कोशिश नहीं करेंगे। मैं जान चुकी हूँ तू क्या कर रहा है देव? वो क्यों नहीं करता जो राधिका चाहती थी? दूरियों का कारण राधिका जी लौट आएंगी। तुम लौट आओ राधिका, तुम जैसा चाहोगी मैं वैसे ही करूंगा, तुम जैसे कहोगी मैं वैसे ही जीऊंगा। तुम अगर ये चाहती हो कि मैं विशाखा को अपना लूं तो मैं वो भी कर लूंगा, पर तुम लौट आओ राधिका, लौट आओ। अम्मा जी,
आपके कहने से विशाखा को इतनी देर तक सोने दिया। अब तो सूरज भी सिर पर चढ़ गया है, अब तो उसे उठा दीजिए। उठने दे उको की मर्जी से। और हम कह रही हैं आज उससे ज्यादा काम मत करवाइयो, वरना वो मायके रहने ना आवेगी कभी। मैं ही जाकर उठाती हूँ। देव बाबू, दामाद बाबू आइए ना, आइए आइए बैठिए ना। राधे राधे। राधे राधे। राधे राधे। आइए बैठिए। दामाद बाबू, हम अभी विशाखा को बुलाकर लाती हैं। अरे वो तो कब से आपकी फिक्र में जी हलकान करे बैठी है, अभी बुलाकर लाती हूँ। चाय बना देती हूँ आपके लिए। नहीं, रहने दीजिए। तो जलपान का प्रबंध कर देती हूँ। नहीं नहीं, मैं बस विशाखा को अपने साथ ले जाना है। अम्मा जी, सुना आपने? देव बाबू विशाखा को अम्मा, क्या हुआ? आप इस प्रकार भयभीत क्यों हैं? बोलिए ना अम्मा जी, क्या बात है? विशाखा कहाँ है विशाखा? विशाखा, विशाखा घर छोड़कर चली गई हैं। चली गई हैं। मुंबई, मुंबई।